दोस्तों आज का वीडियो है हस्बैंड क्या क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ। जनरली ये देखा जाता है कि जितने भी हमारे लॉज हैं सारे ही फीमेल के फेवर में हैं। जजेस भी हमारे जो होते हैं फीमेल के फेवर में हैं, कोर्ट्स वगैरह सब कुछ। तो वहां पर जितने भी मेंटेनेंस के केसेस देखे जाते हैं वो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट ही किए होते हैं। तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कोई कानून का ऐसा प्रोविजन है जहां पर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि हस्बैंड जो होते हैं उनके पास प्राइवेट नौकरी होती है, केसेस फाइल हो जाते हैं, क्रिमिनल केसेस, उनकी नौकरियां चली जाती है, और जबकि वाइफ जो होती है सरकारी नौकरियों में होती है, बहुत अच्छे एस्टेब्लिश होती हैं, और फिर भी हस्बैंड जो है उनसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाते। तो कुछ तो अवेयरनेस की कमी रहती है, कुछ हमारे बायस्ड लॉज हैं। तो इसमें मैं सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट HMA उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है? ये है मेंटेनेंस पेडेंटेलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। दो तरह की ये मेंटेनेंस की बात करता है कि जब तक केस चल रहा है, पेडेंटेलाइट मीन्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, एक तो वो मंथली मेंटेनेंस, और एक्सपेंसेस जो है उस प्रोसीडिंग को चलाने के, दो चीजें आपको वहां पर मिल सकती है। तो इस सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में बोला है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो वहां पर या तो वाइफ या हस्बैंड कोई भी, ये साफ तौर पे इसमें प्रोविजन में लिखा है कि वाइफ भी और हस्बैंड भी जिसके पास भी सफिशिएंट इनकम नहीं है जो कि अपने आपको मेंटेन कर सके या प्रोसीडिंग्स का खर्चा दे सके, तो वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो वो वहां पर कुछ भी मंथली मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के, वो दूसरी पार्टी को ऑर्डर कर देंगे, और जो भी रीजनेबल लगेगा वो उसको ऑर्डर करके, और जिसने भी एप्लीकेशन फाइल किया उसको वो पैसा मिल सकता है। सेक्शन 24 में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है जैसे कि बाकी मेंटेनेंस के सेक्शंस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या 125 CRPC में। 24 HMA में सिंपल ये देखना है कि एक्ट के अंडर कोई प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, उस प्रोसीडिंग में जाकर आपको एप्लीकेशन देनी है कि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, वो वाइफ से आपको पैसा दिलवाने की बात की जा सकती है वहां पर। ठीक है। सेक्शन 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये परमानेंट एलिमनी की बात करता है, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। जैसे वो पेनेंटल आई थी ड्यूरिंग द पेनेंसी, कि जब तक केस खत्म नहीं हो रहा चल रहा है, ये परमानेंट एलिमनी है। इसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट जो है पैसा क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। परमानेंट या तो एक ग्रॉस सम हो जाएगा उसमें, जो भी कोर्ट को लगेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, उनकी इनकम कितनी है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसके बेस पे, या फिर कोई मंथली या पीरियोडिकल सम भी कोर्ट जो है उसको बता सकती है कि आपको आपकी लाइफ, बाकी लाइफ के जो जब तक वो एप्लीकेंट जो है जब तक उसकी लाइफ है तब तक आपको इसका इतना पैसा देना है। तो सेक्शन 25 में परमानेंट की बात है, सेक्शन 24 में पेनेंटेलाइट है जब तक कि केस चलेगा। कोर्ट क्या बोलते हैं इस बारे में? वैसे बहुत मुश्किल और बहुत ही मैं कहूँगा रेयर चांस है कि हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल रही हो, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है, बट स्टिल आपके पास एक कंटेस्ट करने के लिए, अपने राइट्स को कंटेस्ट करने का एक मुद्दा है, एक लॉ है जहां पर आप ये चीज अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हो। बाकी तो प्रोविजन ही नहीं है जहां पर हस्बैंड जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो एक ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था हस्बैंड को 20,000 रुपया महीना और 10,000 रुपये लिटिगेशन के, और एक जेन कार उसने क्लेम किया था हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप ये ले सकते हो, 20,000 रुपया महीना हस्बैंड को मेंटेनेंस दिलवाई गई, 10,000 रुपये लिटिगेशन के, और जेन कार जो कि वाइफ के पास थी वो बोला गया कि आप हस्बैंड को देंगे यूज करने के लिए। दो वहां पर कुछ बिजनेस का भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ के बीच में, बट स्टिल यहाँ पर एक बहुत अच्छी जजमेंट थी जहां कोर्ट ने माना कि हस्बैंड का भी एटलीस्ट राइट है। अगर फैक्ट्स आपके फेवर में है, प्रोविजन आपके फेवर में है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी आपको जो है आपके राइट्स के लिए बात कर सकती है। लेकिन अगर आप कंटेस्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कोर्ट ने बोला। एक कमलेंद्र सावरकर वर्सेस कमलेंद्र एक जजमेंट थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, वहां पर भी ये मुद्दा उठा, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि समझ आ गया कि हाँ वाइफ की जो इनकम है, वाइफ के पास एम्प्लॉयमेंट है, और हस्बैंड जो है पूरे का पूरा डिपेंड मान लीजिए है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो अर्न नहीं कर सकता, वो हैंडीकैप नहीं है, उसके पास कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि हम बोले कि वो अर्न नहीं कर सकता। एबल बॉडीड पर्सन है तो उसको कोई भी हक नहीं है मेंटेनेंस लेने का सेक्शन 24 में। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बायस्ड है, या कह लीजिए नॉर्मल प्रैक्टिकल व्यू जो है कोर्ट्स का यही रहता है कि वो देखते हैं हस्बैंड अगर एबल बॉडीड है
ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो वो बोलते हैं कि आप अपने आप अपना पैसा कमाइए, अपनी मेंटेनेंस करिए, आप वाइफ से पैसा नहीं ले सकते, जनरली ये है। बट अगेन हमें बार बार चीज़ों को कंटेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत रेयर चांस है कि हस्बैंड को एलिमनी या कोई भी मेंटेनेंस मिले, बिकॉज लॉ भी वन साइडेड है, कोर्ट्स भी बायस्ड है। बट हम अगर ट्राई करें हस्बैंड के बिहाफ पे, कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको जो प्रोविजन बताए हैं, आप देखिए अगर आपके केसेस में कहीं पर ये सूटेबल है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप कंटेस्ट कीजिए। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट एटलीस्ट आप कंटेस्ट कीजिए, सो दैट बाकियों में भी अवेयरनेस आए और कहीं ना कहीं कोर्ट्स को भी लगे कि ये जेन्युइन बात है। हो सकता है आपके केस में फिर से एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाए। तो दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी